आज हम देखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। आईसीएसई में इंग्लिश लिटरेचर के पेपर के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको ध्यान से समझते हैं। तीन जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, सिमिली, मेटाफोर और पर्सनिफिकेशन, ये तीनों कंपेयर करने के लिए होते हैं। सिमिली में हम यूज़ करते हैं दो वर्ड्स जो हमें याद रखने हैं, लाइक और एज, और इससे कंपेयर करेंगे। जैसे स्माइल ब्राइट एज सन, सन के जैसा। रन्स लाइक विंड, यहाँ पर लाइक कीवर्ड आ गया। मेटाफोर में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कंपेरिजन करते हैं किसी भी दूसरी चीज़ से। जैसे टाइम इज थीफ, टाइम चोर है, टाइम इज थीफ। वर्ल्ड इज स्टेज, वर्ल्ड स्टेज है। डायरेक्ट इफ आर करके हम बताते हैं। पर्सोनिफिकेशन में क्या करते हैं, हम नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन के जैसे ट्रेट्स दे देते हैं, जैसे ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे यहाँ पर बोल दिया विंड विस्पर्स, विंड ने विस्पर करा। फ्लावर्स डांस्ड, फ्लावर्स ने डांस किया। तो कोई काम जो ह्यूमंस करते हैं वो कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो दिस इज पर्सोनिफिकेशन। जब डायरेक्ट कंपैरिजन करें तो मेटाफर। अगर हमने बोला, जैसे हमने बोला टाइम इज अ रनिंग पर्सन, तो ये मेटाफर हो जाएगा। अगर हमने बोला टाइम रन्स, वो उसके जैसे एक्शन कर रहा है, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। एलिट्रेशन में क्या होता है, जो कॉन्सोनेंट वर्ड है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं अलग अलग वर्ड्स में, कॉन्सोनेंट के लेटर। जैसे ये बहुत सारे वर्ड है, यहाँ पर पी रिपीट हो रहा है बार बार, पीटर, पाइपर, पीपर्स, या फिर सैली, सेल्स, सी सेल्स। और एसोनेंस उसी का सेम वर्जन वॉवल्स के लिए, जब वॉवल्स रिपीट हो रहे हो। तो हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे हमने बोला आउल, ऑरेंज, या फिर हमने बोला पूल, कूल, तो हम देख सकते हैं ओ वॉवल रिपीट हो रहा है। यहाँ पे आई एन, आई एन, आई एन, तो आई वॉवल रिपीट हो रहा है। रेन इन स्पेन। ऐसी ओनोमेटोपिया, इसमें क्या होता है, साउंड होती है, साउंड वर्ड्स। जैसे कि जब ट्रेन चलती है तो उसकी आवाज़ आती है, हम वो बोले। जैसे जो मधुमक्खी हैं वो बज़ बज़ करके आवाज़ निकालती हैं। थंडर की आवाज़ बता दी इसने, बूम्ड। बिल्ली बोले म्याऊ। तो ये सब जब हम साउंड से किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएं तो ये ओनोमेटोपिया हो गया। इमेजरी का मतलब है हमने एक सुंदर सी इमेज बना दी, उसको ऐसा डिस्क्राइब करा बहुत ज़्यादा डिटेल में कि एक इमेज बन गई। जैसे गोल्डन सनसेट ह्यूज, तो सनसेट के गोल्डन कलर्स जो है। सॉल्टी सी एयर, समुद्र की हवा जो कि कैसी है, सॉल्टी है। तो हमने एक इमेज क्रिएट कर दी। आयरनी का मतलब होता है हम जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो रियलिटी उससे अलग हो। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। जैसे फायर स्टेशन बर्न्स, फायर स्टेशन है वो जल गया, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं फायर स्टेशन तो आग बुझाएगा, पर वो खुद जल गया। ऐसा पन का मतलब होता है आप वर्ड्स के साथ खेल रहे हैं, आप कुछ ऐसे तरीके से सेंटेंस को यूज कर रहे हैं कि उसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला एंटी ग्रेविटी बुक, ऐसी बुक जो कि जिस पर ग्रेविटी काम नहीं करती। वो बुक जो है वो उसके अंदर एंटी ग्रेविटी के बारे में लिखा है, लेकिन सारी इस दुनिया में जो भी चीज़ सब पे ग्रेविटी काम करती है, तो उसके दो दो मतलब निकल रहे हैं। एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमने बोला पेंसिल इज पॉइंटलेस, पेंसिल इज पॉइंटलेस। तो एक पेंसिल इसकी नोक टूट चुकी है, उसके पास पॉइंट नहीं है, तो ये हो गया कि वो पॉइंटलेस है। दूसरा इसका क्या मीनिंग निकल रहा है कि अभी हम पेंसिल की बात नहीं कर रहे, पेंसिल के बारे में बात करना ही पॉइंटलेस है। या फिर बोल सकते हैं चीता इज स्पॉटेड इन जू, तो जू में चीता मिलते हैं, लेकिन चीता की बॉडी के ऊपर जो स्पॉट्स बने होते हैं उसको भी बोलते हैं कि चीता स्पॉटेड है। तो इसके दो मीनिंग्स निकल रहे हैं। तो पन के साथ हम ऐसे वर्ड प्ले करते हैं। सिंबलिज्म मतलब जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को किसी सिंबल से जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर डव है, डव एक एनिमल है, इसको हमने जोड़ दिया पीस से, शांति से। रोज को हमने जोड़ दिया किस सिंबल से, लव से। हाइपरबोले मतलब एक्सेजरेशन करना, किसी के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना। जैसे आई एम वेरी हंग्री, आई विल ईट अ हॉर्स, मैं इतनी हंग्री हूं कि आई विल ईट अ हॉर्स। ये जो बुक है इट वेज अ टन, इसका जो वेट है वो 1 टन के जितना है, 1000 kg। तो किसी भी चीज को बढ़ा के बोले। यूलॉजी का मतलब होता है आपको स्पीच है जिसमें आप किसी की बहुत तारीफ करते हैं, प्रेज स्पीच। जैसे बोला ही इज द बीकन ऑफ काइंडनेस, वो इंसान काइंडनेस की मूरत है। एपीलॉग में क्या होता है कि आप किसी भी स्टोरी का कंक्लूजन दे रहे हैं, तो वो हो जाता है एपीलॉग। जैसे हैरी पॉटर की स्टोरी है और हमने उसमें बता दिया कि एंडिंग कैसे हुई थी। प्रोलॉग का मतलब पी फॉर प्रो मतलब पहले, तो स्टोरी का इंट्रोडक्शन, किसी भी स्टोरी को शुरू करना हो तो उसके लिए हम जो भी यूज करेंगे कि क्या क्या हुआ था पहले, वैसे से हमारी कहानी स्टार्ट हो रही है, ये हो गया प्रोलॉग। फोर शेडोइंग का मतलब होता है आप फ्यूचर में जो भी चीजें हो रही हो ना उनके पहले से हिंट दे दो। जैसे बोल दिया विंटर इज कमिंग, डार्क क्लाउड्स आर गैदरिंग, धीरे धीरे डार्क क्लाउड आ रहे हैं, बारिश होगी। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज बोल देना जो हमें बिल्कुल उल्टी लग रही हो, जो दोनों का मीनिंग अपोजिट हो बिल्कुल। जैसे कि बोल दिया लेस इज मोर, कम ही ज्यादा है, तो ये बिल्कुल हमें लग रहा है कि ये दोनों जो चीजें आपस में बिल्कुल अपोजिट है, पर ये सच भी हो सकती है। साइलेंस इज गोल्डन, तो यहाँ पे हम कोई भी ऐसी चीज बोलते हैं, एक ऐसा सच बोलते हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा हो। तो ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच आपको याद करने हैं। आई होप ये वीडियो यूजफुल हो। ऑल द बेस्ट।